हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनएल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है और ये ऑपरेशन एम्पलीफायर का सही है। धीरे धीरे एक एक वीडियो आपको आती रहेगी। अब आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज और एक चीज़ है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं, आज एक चीज़ है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। क्या है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है? वीजीसी इसको बोलते हैं, वीजीसी। तो देखो ये क्या है, अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक। तो मान लीजिए आइडियल एम्पलीफायर है, तो यहाँ VCC माइनस VCC और वोल्टेज A1 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। आइडियल एम्पलीफायर है तो इसकी वैल्यू V होगी और इसकी वैल्यू R1 होगी, ठीक। इसकी वैल्यू R2 होगी, ठीक। R1 और यहाँ हमने ग्राउंड कर दिया। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग है, यहाँ हमने इनपुट दिया है, ठीक। और इसकी वैल्यू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू 0 वोल्ट तो यहाँ भी 0 वोल्ट। एक इसके लिए वैलिड होता है, एक तो क्लोज लूप सर्किट के लिए, दूसरा आइडियल एम्पलीफायर हो, तीसरा अपना दो चीज। एक चीज हमारा जो वैलिड होता है किसके लिए वैलिड है? पहला आपका किसके लिए वैलिड है? क्लोज लूप सिस्टम के लिए, क्लोज्ड लूप सिस्टम। दूसरा आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल OPMP। और किसके लिए लागू नहीं होता? कंपैरेटर के लिए, नॉट वैलिड। और किसके लागू नहीं होता? अपना कंपैरेटर के लिए यूज नहीं होता और ओपन लूप के लिए यूज नहीं होता और ब्रेड के लिए यूज है। लागू किसके लिए? क्लोज लूप सिस्टम के लिए आइडियल OPMP होना चाहिए, ठीक। इस सिस्टम के लिए हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लागू होगा। ये दो चीज, एक क्लोज लूप सिस्टम हो, एक आइडियल OPMP हो, ठीक। तो एक कंसेप्ट हमारा लागू होगा। देखो अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं बताते हैं। समझ गए होंगे? VGC मतलब अगर ये क्या है? VNI है, ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इक्वल टू इन्वर्टिंग टर्मिनल 0, मतलब दोनों का वोल्टेज 0 होगा। VGC यही कहता है। VGC हमारा क्या कहता है? जो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज होगा वह इन्वर्टिंग का होगा, जो इन्वर्टिंग का होगा वह नॉन इन्वर्टिंग का होगा। VGC का मतलब यही है कि जो इसका वोल्टेज होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा। तो ये वोल्टेज, ठीक, यही VGC कहता है हमारा। VGC हमारा यही कहता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ठीक। अब VGC को हम अप्लाई करते हैं, ठीक। थोड़ा VGC को अप्लाई करते हैं, VGC को हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं वोल्टेज, तो R1 R2 यहाँ हम अप्लाई करते हैं, यहाँ वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा इसका रखते हैं हम लोग 1 ओम, इसका रखते हैं 2 ओम, ठीक। अब हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारा 0 वोल्ट है, तो सेम वही चीज, तो हमारे ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो 0 माइनस इनपुट अपान 1 प्लस KCL लगा दिए हैं। KCL अगर हम लगा दे, क्या लगा दे? KCL एट नोड KCL, और 0 माइनस V0, 0 माइनस VO अपान 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या है? अगर हम इसको करें
तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा -2VN प्लस माइनस हो जाएगा -0 0 हो गया। तो अगर हम उधर कर दे तो आउटपुट हमारा कितना आएगा, 2VN -2VN। यहाँ VN की वैल्यू अगर हम 1 वोल्ट रखते, क्या रखते 1 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट रखते, VN छोड़ो, यहाँ हम रखते 1 वोल्ट, ठीक है। VO यहाँ 1 वोल्ट रखे, ठीक, यहाँ 1 वोल्ट रख देखते हैं तब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब तो आ ही जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 और माइनस VO = 0, तो VO बराबर हमारा कितना है -2 वोल्ट। आंसर आ गया, लीजिए। हम अपने अनुसार फार्मूला बना सकते हैं, अपने अनुसार फार्मूला कुछ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं किताबों को थोड़ा सा अपने ही दिमाग से भी लगाकर पढ़ाया जाता है। हो सकता है सही हो, जो हम कर रहे हैं वो सही हो सकता है अगर हम रट के जाएंगे ना तो हम भूल सकते हैं, तो आप रटना नहीं, उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। देखो -2 वोल्ट है, अब हम लोग इसको हम एक मान लीजिए एक दूसरे मेथड से अगर अप्लाई करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम मान लीजिए दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं, किससे, दूसरे मेथड से, ठीक, किससे करते हैं, यहाँ हमें इनपुट 1 वोल्ट दिए, ठीक, अब दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं। तो दूसरे मेथड से अगर हम अप्लाई करें, मान लीजिए हमारे पास ये चीज नहीं है, क्या नहीं है, ये हमारे पास ये नहीं है, और ओपी इम्पीडेंस हमारे पास ये चीज है बीच, मतलब ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमारा ये ग्राउंड है, ठीक, यहाँ 0 वोल्ट 0 एम्पीयर आएगी, यहाँ भी 0 एम्पीयर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और यहाँ हम लोग ये कर देंगे, यहाँ भी A1 PD होगा, ठीक, और सेम वही चीज होगा, तो ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, KCL लगाएंगे। तो KCL लगाने के बाद हमारा क्या मिलेगा, हमारा पहले हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं, VO AOL × VD। तो AOL और VD की वैल्यू क्या है, VD की वैल्यू VN - VI होगा, इतना हमको पता है। AL VNI की वैल्यू क्या है, 0 - VI, तो -AOL / VI, VO की वैल्यू हो गई। अब KCL अगर हम लगाए, इस कंडीशन में KCL अब हम लगाए, तो KCL अगर हम लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, 0 - 1/1 प्लस 0 - V0 कितना है 2 = 0, 1 आ गया। आप कैसे आ रहा है, गड़बड़ा रहा है क्या, कंसेप्ट से गड़बड़ी आ रहा है क्या है। हमको VI की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो हम अगर यहाँ VI की वैल्यू रखते, VI की वैल्यू रहनी चाहिए, तो हम यहाँ VIN रखते, VIN की वैल्यू यहाँ VIN, ठीक, अब सही है। तो 2/3 यहाँ रखते हैं 3, यहाँ हम रख देते हैं 3, ठीक, क्या रख देते हैं 3, यहाँ रख देते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ रख दिए 3, ठीक, अभी सही आएगा, लग रहा है अब सही आएगा।
यहाँ माइनस 2VIN बटे 3 और वहाँ क्या होगा प्लस -3VO बटे 2। अगर हम उधर कर दें VIN की वैल्यू, अगर मान लो इधर कर देते माइनस हट गया तो VIN की वैल्यू क्या होगी 3VO से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्यों कट जाएगा, तो यहाँ क्या है VO बटे 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा VIN अपान VO बटे 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -3/2, मतलब 3 उधर चला गया, तो मतलब 3 से अगर हम लोग कर दिए 3/2 यहाँ हो गया, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं VIN की वैल्यू, ये VI की वैल्यू हमारा यहाँ आएगा, ये आएगा VI की वैल्यू, और यहाँ हमारा ये हो जाएगा VI, क्या हो जाएगा अब सही आएगा VI। वही हम पकड़ रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, ये VI। तो देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा गलती निकाले, यहाँ से थोड़ा आप करते हैं यहाँ VI, तो VI की वैल्यू हमारा ये है, यहाँ हम लोग रखते हैं 1, तो VI -1, ठीक, अपान यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख देते हैं प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है VI माइनस V0 बटे 2, तो 2VI -2 प्लस VI माइनस V0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 ये 3VI हो जाएगी, 3VI और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये उधर चला जाएगा 2 प्लस VO ये हो जाएगा। अब 3 से अगर हम करेंगे तो VI इक्वल टू हमारा सही है, जो निकाले तो सही है, VI 2/3 प्लस VO बटे 3, ये आ गया। अब VI की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, आ जाएगा, VI की वैल्यू में यहाँ रख देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं वहाँ से, तो तोताली होगी। अगर हम VGC की वैल्यू निकालते हैं, VGC की वैल्यू वही निकाल रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं, तो हमारे आ गया, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो VO माइनस A1 VI की वैल्यू हमारी ये है 2/3 VO बटे 3, ये हो गया। अब VO अगर हम लोग इधर निकालें 2A1/3, ठीक, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा क्या, देखते हैं, यहाँ माइनस आएगा क्या, यहाँ माइनस, अगर हम इधर कर दे प्लस, तो यहाँ हमारा कितना आता है, यहाँ अगर हमारा कितना है VO बाहर निकालने 1 प्लस 1 माइनस, तब VO, एक मिनट, यहाँ भी VO 2/3, देखो इसे गुणा कर दो ना, अब आ जाएगा, इस गुणे से इसे कर दो, VO माइनस AOL 2/3 प्लस AOL VO बटे 3 आ गया। अब इस चीज को हम लोग इधर कर देते हैं, किधर, इधर कर देते हैं, तो इधर करने के बाद हमको एक चीज समझ में आ रहा है क्या,
हमको एक चीज़ है, इसको हम इधर कर दे तो माइनस हो जाएगा, तो वी कॉमन हो जाएगा, 1 AOL/3, ठीक, इतना हो जाएगा, वी वो बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या होगा 3 + AOL और -2 AOL/3, ये हो गया, तो वी 3 + AOL/3, तो -2 AOL/3, 3 कैंसिल हो गया। अगर 3 AOL की तरह हो जाएगा VO AOL, ये हमारा 3 AOL, अगर 3 + AOL = AOL ही होगा, ठीक, मानेंगे इस पूरा, तो हमारा क्या बचा -2 AOL, AOL से AOL कैंसिल हो गया, तो VO बराबर कितना -2 वोल्ट, ये भी आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखो आंसर आने का और लाने का तरीका है, कोई इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं, हम तीर मार नहीं लेते, तो बहुत बड़ा तीर मार दिए। वर्चुअल ग्राफ कंसेप्ट हम बता रहे हैं कि इस कंसेप्ट से हमारा क्या हमारा प्रॉफिट हो सकता है, क्या हमने कैसे लाया है। बीजीसी का मतलब है जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, बस बीजीसी का मतलब यही है, जो इन्वर्टिंग है वही नॉन इन्वर्टिंग है, जो इन्वर्टिंग है वही नॉन इन्वर्टिंग है, समझ गए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बीजीसी समझ गए, जो इन्वर्टिंग वही नॉन इन्वर्टिंग, वही हमने समझा है उस फार्मूले से हम अब प्रूव करके, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका वैल्यूएशन समझ गए होंगे, अब आगे हम लोग पढ़ाएंगे। सो बीजीसी का वैल्यू कंसेप्ट पढ़ा दिए, अब धीरे से हम लोग सब एक एक करके फार्मूला पढ़ाते जाएंगे। सो थैंक्स।